मई 2024 को परभनी शहर लोक पुकार न्यूज की टीम पहुंची। कांग्रेस पार्टी के माजी महापौर भगवान वाघमारे इनके संपर्क कार्यालय पर कौन मारेगा 2024 की बाजी, इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भगवान वाघमारे इन्होंने परभनी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लोकसभा में कौन जीत हासिल करेगा, इसी को लेकर होटल वट्टो चबूतरों पर यही सुनने मिल रहा है। परभनी शहर में 34 उम्मीदवार मैदान में थे। कोई भूमिपुत्र होने का दावा कर वोट मांगे तो किसी ने विकास को लेकर, तो कहीं अपने अपने तरीके से वोट मांगे गए। 26 अप्रैल को हुए मतों को लेकर इन 34 लोगों में से दो ही लोगों की चर्चा रही। एक महाविकास आघाड़ी तो दूसरी ओर महायुति महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जादव और दूसरी ओर महायुति के उम्मीदवार महादेव जानकर ये थे। इस चुनाव में काम करने वाले कांग्रेस के माजी उप महापौर भगवान वाघमारे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार संजय जादव ये भारी मतों से विजय होंगे। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। भगवान वाघमारे इन्होंने हमने अभी ये लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ, ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमने यहाँ का इलेक्शन लड़ा है। हमारे तरफ शहर की जवाबदारी गठ नेता होने के नाते से और मेरे सब सहकारी कॉरपोरेटर और हमारे शहर अध्यक्ष नदीम इनामदार, हम सब ने मिलके परभनी शहर में काम किया है। और ये जो काम हमने किया है वो आज तक के कामों से अलग एक्सपीरियंस ये टाइम में आया है। ये इलेक्शन पब्लिक से जितना रिस्पांस मिला है उतना रिस्पांस इसके पहले हमको कभी ये शहर में 25-30 साल से देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, ये राष्ट्रवादी, ये एक साथ काम करने को और हमको काम करे वाला देखने को भी मिला है। हम सब ने परभनी शहर में बहुत अच्छी तरीके से कैंपेनिंग की और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। हमको उम्मीद है कि ये इलेक्शन में परभनी शहर में से 50-60 हज़ार के ऊपर लीड शहर से मिलेगी। हम ग्रामीण में उतना घूमे नहीं, ग्रामीण के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा, लेकिन शहर के हद तक हमने सबने काम किया है। हमको कॉन्फिडेंस है कि शहर अबव 60 के ऊपर लीड देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी के जिला अध्यक्ष आमदार सुरेश रावजी वटलूकर इन्होंने पूरा जिला घूमे हैं और आप लोगों को इन्होंने, आपके नेता है परभनी जिले के, इन्होंने क्या आदेश आप लोगों को दिए थे कि किस तरह से यहाँ पर काम करना है कांग्रेस के तमाम लीडरों को? इन्होंने हमको पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे सब साथियों को अलग अलग तरीके से काम बांट के दिया था, अलग अलग जगह पे। तो हमको इन्होंने शहर के हद तक काम के बारे में बोले वाला था। उन्होंने पाथरी मतदार संघ के अध्यक्ष, पाथरी मतदार संघ के विधानसभा के आमदार है, वहाँ की जवाबदारी भी उनके ऊपर थी। उसी के साथ वो जिले के नेता है, उनके तरफ बहुत सी जगह पे की कांग्रेस की जवाबदारी थी। उन्होंने हर नगर परिषद में या हर अलग अलग जगह पे जो भी हमारे वर्कर्स है कांग्रेस को, वो पूरे सबको अच्छी तरह से उन्होंने काम को लगाया था। हमने परभनी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार गठ, उसी के साथ शिवसेना का गठ और कांग्रेस का, हम तीनों ने मिलकर हर वार्ड में एक साथ कोई मतभेद के सिवाय पहले दिन से तो आखिरी के दिन तक कहीं भी शादी, किसी के भी कार्यकर्ता की एक दूसरे से किरकिर वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होते हुए हमने कंप्लीट ये प्रचार के जितने भी दिन थे हर वार्ड में रैलीज निकाले। उसमें राष्ट्रवादी के लीडर थे, हमारे साथ यहाँ से फौजिया मैडम थे, सुरेश देशमुख थे,
जहाँ जहाँ जो जो उपलब्ध हो सकता है हमने उन सबको राष्ट्रवादी के शहराध्यक्ष, कांग्रेस के शहराध्यक्ष, शिवसेना का गठ नेता, इन सबको साथ में लेके काम किया है शहर में। परभनी शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रास्तों का मुद्दा। हाँ। ये पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन कल ही 29 अप्रैल 2024 को परभनी विधानसभा मतदान संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आने वाले 4 से 8 दिन में परभनी शहर के तमाम ही रास्तों का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो काम पिछले 2 साल से पीछे पड़ा हुआ था। लोग परेशान थे कि रास्ते में खड़े हैं या गड्ढों में रास्ते हैं। और परभनी शहर का विकास होना बहुत जरूरी था। आप इस इलेक्शन को और इस काम को किस तरह से देखते हैं? बराबर है, आमदार साहब ने जो बोले, आपने जो बताए वो बात सही है। परभनी के विधायक राहुल पाटिल साहब, उसके साथ हमारे कांग्रेस के नेता सुरेश राव जी वरपुड़कर और हमारे महानगर पालिका के पूरे साथी, हम सब ने ये रास्ते, महानगर पालिका जब अस्तित्व में थी तब ये रास्ते हमने BINDC को हैंड ओवर करे थे। उसके टेंडर, उसके निविदा वही पीरियड में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसके जो ऑर्डर्स रहते जो स्टेट गवर्नमेंट से आते 30 कोटि के ऊपर के जो वर्क ऑर्डर्स रहते, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता लगती। स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता के लिए जब ये टेंडर बॉम्बे गया था, उसी पीरियड में गवर्नमेंट बदला और ये जो सरकार आई, इन्होंने आते बराबर 3 दिन के अंदर ये पूरे कामों को स्टे दिया था। फिर ये स्टे उठाने के वास्ते हमारे जितने तरीके उस तरीके का बहुत प्रयास करे, लेकिन वो स्टे कुछ हट रहा नहीं था। फिर बाद में हम हाई कोर्ट गए, उसमें राहुल पाटिल साहब भी थे, वरपुड़कर साहब भी थे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के सभी लोगों ने मिलके इसकी कोशिश करे वाली है। और ये रास्ते कोर्ट में से जब अप्रूव हुआ तो उसके बाद ये मिनिस्टर की तरफ गए थे। फिर मिनिस्टर साहब ने उसको ये सब मंजूरी देने में 1.5 साल का जो पीरियड लगा, उसके बाद वो मंजूर होके आया, लेकिन काम चालू करने के पहले आचार संहिता अभी लग गई थी, 1 महीना 1.5 महीना पहले, इसलिए ये काम रुक गए थे। कल ही उसका डिज़ाइन मंजूर होके आया है और वो आज कल BINDC में सबमिट हुआ। कल ही वो 2-3 दिन के अंदर ये नांदेड़ में जाके सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर दोनों की उसके ऊपर मान्यता मिलती है 2-3 दिन में, और वो मिलते बराबर इस शहर के ये रास्ते हम सबके वजह से एक चालू होने वाले हैं। और इसके पीछे ये क्यों रुके, ये बात जो आपने पूछे कि भाई ये रास्ते 2 साल से, तो मंजूर होने के बाद यहाँ के माजी मुख्यमंत्री इन्होंने हमको ये मंजूरी दी थी, अशोक राव चौहान जी ने। वर्क ऑर्डर भी उनके पीरियड में नियर अबाउट कंप्लीट होती आई थी, खाली हाई पावर कमेटी की परमिशन लेना बाकी था। वो पावर के वास्ते, वो परमिशन के वास्ते जब फाइल बॉम्बे गई तो बॉम्बे में जाके वो 1.5 साल रुकी। अब क्यों रखी, कौन रोका, ये सब पब्लिक को हमने इसके पहले बताया वाला है। अभी ये बात सही है कि बहुत जल्द 8 दिन के अंदर ये काम शुरू होने वाले हैं। नहीं कुछ नहीं, महाविकास आघाड़ी भारी वोट से जीतेगी। हमारी कोशिश है कि 1 से 1.5 लाख के डिफरेंट से ये सीट महाविकास आघाड़ी के कक्ष में आ जाएगी। हम बहुत परभनी के, हमने तो शहर में काम किया है और जिले के सभी लोगों ने बहुत भारी ताकत से मतदान किया है। हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये टाइम में हमको जो हमेशा करना पड़ती है कोशिश, वो कोशिश करने के पहले 6:30-7 बजे लोग लाइन को लग के खुद होके वोट कर रहे थे। कोई किसी की बोले तो वेट नहीं कर रहा था, ऑटो आएगा क्या, कार आएंगी क्या, रिक्शा आएगा क्या, कुछ किसका इंतज़ार नहीं करते हुए पब्लिक ने ये टाइम में जो रिस्पांस दिया है वोटिंग को, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं।